तो भाई आपके सामने ना पुलिस वेरिफिकेशन कराने के दो तरीके हैं, एक ऑफलाइन और दूसरा है ऑनलाइन। ठीक है। तो भाई ऑफलाइन में क्या वो प्रोसेस हैगा, तो भाई आपको एक फॉर्म मिलेगा जो कि क्या नाम है, कमिश्नर ऑफिस में जाके वो फॉर्म लेना पड़ेगा आपको। ठीक है। वो फॉर्म फिल करना है और दो आईडी प्रूफ, जैसे दो आईडी प्रूफ हो गई, आपका पैन कार्ड हो, पैन कार्ड नहीं चलता ज़्यादातर, तो आपका एक आधार कार्ड हो गया, दूसरा वोटर कार्ड, जो दो मेन आईडी प्रूफ है। दो मेन आईडी प्रूफ मैंने बताया, एक आधार कार्ड और दूसरा पैन कार्ड, जो ये मेन जो होते हैं ना ऑफलाइन प्रोसेस के लिए जो है। तो ये दो आईडी प्रूफ होगी और एक वो फॉर्म हो गया, और 500 रुपये का चालान कटेगा। ठीक है, 500 रुपये का चालान कटवाना पड़ेगा आपको। अब 500 का चालान आप सोच रहे होंगे 500 का चालान कटवाएंगे कैसे, तो भाई इस पे लिखा हुआ है, सब कुछ आप पढ़ सकते हो। ठीक है। इस पे डीएसपी हेडक्वार्टर गुरुग्राम वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है, तो आप अपनी वेबसाइट उस पर ढूंढ लेना कौन सी वेबसाइट है, उस पर जाके वो करना पड़ेगा। ठीक है। ई चालान आपको करवाना पड़ेगा, 500 रुपये पेटीएम करना हो या फिर ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं सरकार को। ठीक है मेरे भाई। तो ऑफलाइन वेरिफिकेशन का प्रोसेस ये था, ये तीन जो काम हैंगे जो मैंने अभी आपको बताए हैं, एक तो वो जो फॉर्म फिल करना है, और दूसरा ये दो आईडी आपके पास होनी चाहिए, और तीसरा ये ई चालान। ठीक है भाई। अब आपको मैं वो चालान तो दिखाई देता हूँ, जो चालान जो कट के आएगा वो ऐसा होता है, देखो ये चालान रहा, इस टाइप का वो चालान आएगा कट के, जो 500 रुपये का चालान आएगा। ठीक है, इस टाइप का वो 500 रुपये की रसीद कट के आएगी। तो अब बात करेंगे कौन कौन से एरिया जो है ऑनलाइन वेरिफिकेशन के अंडर में आते हैं। ऑनलाइन वेरिफिकेशन में तो आते हैं ये सदर बाज़ार गुरुग्राम, डीएलएफ सेक्टर 29 सुशांत लोक, डीएलएफ फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, सेक्टर 55, 56, सेक्टर 40, सेक्टर 50, सेक्टर 53, सिटी गुरुग्राम, सेक्टर 10, सेक्टर 9 सिविल लाइन, सेक्टर 14, सेक्टर 5 राजेंद्रा पार्क उद्योग विहार, सेक्टर 17, 18 पालम विहार बजगेड़ा, न्यू कॉलोनी शिवाजी नगर, बादशाहपुर, सेक्टर 65 सदर सोना, सिटी सोना भोंडसी, और डीएसपी मानेसर ऑफिस पटौदी, फरुखनगर, मानेसर, बिलासपुर, खिड़कीदोला, सेक्टर 37 आईएमटी मानेसर। ठीक है मेरे भाई। तो इस पर लिखा हुआ है, देखो आप एक बार आराम से पढ़ लो, ऑनलाइन वेरिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है। तो एक बार और आपको दिखा दूँ कौन कौन सी, अगर कोई भाई रह गया हो जिसको भाई एक आराम से देख लो, कोई सा आपका एरिया अगर लगता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें जो दिखा रखा है ऑनलाइन वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो भाई गुरुग्राम का है। ठीक है मेरे भाई। तो अब उन भाइयों के लिए मैं मैप दिखा देता हूँ कि भाई वहाँ पे पहुँचना कैसे है, अगर कोई भाई वेरिफिकेशन करवाना चाहता है तो, जो गुरुग्राम में रहता है या फिर जो एरिया मैंने बताया वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन मांगी जाती है नौकरी लगने से पहले या बाद में। ज़्यादातर तो जैसे क्या नाम है, पहले भी मांग लेते हैं, कभी बाद में मांग लेते हैं, सरकार का कोई भरोसा नहीं है कौन सी उसमें कौन सा मांग ले। लेकिन ये अब तो ज़्यादातर वैसे बाद में मांगते हैं, लेकिन अब कई रूल आ रखे कि पहले भी मांगने लग गए। अब दूसरा सवाल है कि भाई कमिश्नर ऑफिस जाया कैसे जाए। जो लोग गुड़गांव से दूर दूर से आते हैं, जैसे क्या नाम है, यहाँ पे मैंने एरिया आपको दिखाए, मानेसर पटौदी या फिर इस साइड से जो आते हैं, उन बच्चों को पता नहीं होता भाई कमिश्नर ऑफिस है कहाँ। जैसे अग्निवीर की भर्ती हुई तो बच्चे बहुत आए हुए थे वहाँ पे, कमिश्नर ऑफिस में मेरे को मिले भी थे। तो देखो भाई सीधा सा अगर रेलवे स्टेशन आपको उतरना है, जैसे गुड़गांव के रेलवे स्टेशन उतरोगे, रेलवे स्टेशन उतरते के साथ आप जैसे ही बोलोगे कि भाई मेरे को बस स्टैंड उतार दो, तो बस स्टैंड उतार देगा। रेलवे स्टेशन उतरने के बाद टेम्पो पे बैठोगे, 10 या 20 रुपये किराया है उसका। ठीक है, 10 या 20 रुपये, मतलब कोई 10 भी लेता है कोई 20 भी लेता है। ठीक है। तो 10 तो अब है ही नहीं, मैंने देखा तो कह रहा भाई 20 ही कर दिया किराया। तो रेलवे स्टेशन से आपको बस स्टैंड जाना है, 20 रुपये लगेंगे। इसका तो फिक्स हो चुका है कि 20 ही लगने हैं। लेकिन ये जो बस स्टैंड से आप राजीव चौक की तरफ बैठोगे ना, तो आपका किराया लगेगा 10 या 20। मतलब इसमें कुछ गड़बड़ सी लग रही है, कभी कोई 10 ले लेता है, कभी कोई 20 ले लेता है। तो सीधा सा आपको है रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड, बस स्टैंड से जैसे ही राजीव चौक जाओगे उससे पहले कमिश्नर ऑफिस पड़ता है। ठीक है।
और राजीव चौक से जो बंदा आ रहा है, राजीव चौक से जो बंदा आ रहा है वो बोलेगा भाई बस स्टैंड छोड़ दियो मेरे को, लेकिन उससे पहले कमिश्नर ऑफिस आता है वहाँ उतार दियो। थोड़ी सी पहले ही आता है कमिश्नर ऑफिस, सोना चौक से पहले। कोई सोना चौक टेम्पू जाते हैं, कोई बस स्टैंड जाते हैं। अगर जो सोना चौक जाएगा वो कमिश्नर ऑफिस होके ही जाएगा, क्योंकि रोड एक ही है आने और जाने वाली। ठीक है मेरे भाई। तो भाई थोड़ा बहुत तो आपने भी अंदाज़ा हो ही जाता है इस वीडियो के माध्यम से। और अब बताता हूँ, सोना चौक से कमिश्नर ऑफिस थोड़ी सी ही दूर है। दोबारा सुन लो, जो सोना चौक से कमिश्नर ऑफिस थोड़ी सी दूर है, लेकिन 10 रुपये देने में क्या जा रहा है। लेकिन आर्मी वाले बच्चे होंगे वो तो भाई पैदल चल देंगे, उनका तो मन बेरा है, वे ना दे भाई 10 रुपये भी। ठीक है, फिर चीतते हैं भाई, 100 नंबर फिजिकल मार रहा है, वो क्यों देगा भाई, कहेगा मैं पैदल चला दूँगा। ठीक है, तो भाई मैंने आपको बता दिया, ये तो था भाई नक्शा, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, सीधा का सीधा आप पहुंच सकते हो। अब मैं बताता हूँ कि आप गलती क्या करते हो, कि भाई यार गलती होती क्या। देखो राइटिंग तो मेरी थोड़ी वैसी है, ठीक है, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा बता दूँ। गलती आप करते हो सीधी ये, साइन की गलती करते हो सबसे पहले। यार साइन मांग रखे हैं, ठीक है, और साइन सब पे अलग अलग कर रखे हैं, बताओ, ये सबसे पहली गलती आपकी ये है। और फॉर्म जो है वो कमिश्नर ऑफिस से ही लो, ठीक है। और जो वेरिफिकेशन करवाने गया है उसका आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, उसके पास फ़ोटोकॉपी हो, क्योंकि मैं ओरिजिनल आधार कार्ड लेके गया था, वहाँ पे वो कह रहे कि फ़ोटोकॉपी करके ला, और फ़ोटोकॉपी के लिए फिर भागना पड़ता है। और जो है, जैसे मान लो आपका कोई भाई लगा हुआ है, ठीक है, और भाई या फिर बहन लगी हुई है, और वो वेरिफिकेशन करवाने आ नहीं सकती, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन उसको मांग रखी है कि दोबारा मतलब दूसरी जगह नौकरी लगी है, तो आपको क्या करना है, आपके अपने बहन को बोलना है कि आप मुझे ये लिख के दे दो कि मैं आने में असमर्थ हूँ, लेकिन मेरी पुलिस वेरिफिकेशन मेरा भाई करवा रहा है। ठीक है, ये वो लिख के दे देगी, उस पर साइन करके वो व्हाट्सएप भी करा सकते हो आप, या फिर साइन करवा के ला सकते हो, वो भी चल जाएगा ज़्यादातर। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि 2 गवाह लेकर जाने होते हैं जो आपकी गली में रहते हैं। जैसे ही आपके थाने पे वो फाइल भेजी जाती है, तो वहाँ पे 2 गवाह पेश करने होते हैं जो आपके थाना साथ में जो लगता है। ठीक है, तो 2 गवाह जो होने चाहिए, उनके गांव का एड्रेस नहीं होना चाहिए उस पर, जो आप गली में रह रहे हो उसका एड्रेस ही होना चाहिए। और ये नहीं कि वो बालक हो, नहीं, वो होना चाहिए पुराना, जैसे कोई 6 महीने आके रह रहा हो, उसका तो वैसे आधार कार्ड पे होता ही नहीं ज़्यादातर। तो मैं आपको बता दूं कि वो हमेशा रहना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, अब मैं आपको एक सीधी बात में बताता हूँ कि जो बच्चे दूर से आते हैं वो चाहते हैं कि एक दिन में मैं सब कुछ करा के चला जाऊँ। तो भाई देखो सीधी सी बात है, अगर आपको एक दिन में करवाना है ना, तो सबसे सिंपल जो मैं तरीका बताता हूँ, आपको करना कुछ नहीं है। ठीक है, एक बार इस पे देखो क्या लिखा हुआ है, आपको ये वहीं पे ये फॉर्म मिल जाएगा PVR वाला। ठीक है, आपको कमिश्नर ऑफिस से ये वाला फॉर्म लेना है। ठीक है, फॉर्म लेने के बाद इसको भर लेना है। इसको भरने के बाद ये सेकंड हैगा, एक फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए 2, जो मैंने अभी आपको बताई, वोटर कार्ड और एक आधार कार्ड। ठीक है, ये 2 प्रूफ लेके, और 500 का चालान कहाँ कटवाना है। ठीक है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये 2 अपने डॉक्यूमेंट पूरे करके और आपको आ जाना है यहाँ पे, क्या नाम है ये, राजीव चौक के वहाँ पे कोर्ट है, राजीव चौक के वहाँ पे कोर्ट है। कोर्ट के सामने ना बहुत सारे टाइपिस्ट, और वहाँ पे लिखा भी हुआ है पुलिस वेरिफिकेशन के फॉर्म चालान भरा जाता है, वो आपका चालान भर के दे देंगे। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, वो जाके आपका जमा हो जाएगा। ठीक है, आपका वो जमा हो जाएगा पुलिस कमिश्नर ऑफिस पे। ठीक है, और आपके थाने में वो रिपोर्ट आ जाएगी। कभी कभार क्या होता है कि हाथों हाथ तो भाई 100 में से 80% चांस नहीं होते कि वो करके दे दे, सिर्फ 20 या 10% चांस होते हैं कि वो हाथों हाथ करके दे दे। जैसे आपने अभी फाइल दी और आपको कह दे कि क्या नाम है भाई, इतने बजे आ जियो, 1 बजे आ जियो, 2 बजे आ जियो, कितने बजे आपको फाइल मिल जाएगी, आपके साइन हो जाएंगे। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, वैसे तो ज़्यादातर तो ऐसे नहीं होता। तो भाई मैंने आपको बता दिया। आप फिर क्या नाम है, यहाँ से आप जाओगे साइन करवाने के बाद,
आपको अपने थाने में लेके जानी है वो फाइल। अपने थाने के अंदर लेके जाओगे, जो जौन साहब का थाना वहाँ पे लगता है, वो फाइल ले जाके और फिर आप क्या नाम है, वो फाइल आपको वहाँ पे कमिश्नर ऑफिस पे जमा करनी होती है। जो 2 गवाह साथ में लेके जाने पड़ेंगे, वो जो अड़ोसी पड़ोसी है 2 गवाह वो साथ में लेकर ही जाने पड़ेंगे, और उनका आधार कार्ड साथ में लेके जाना, फोटो कॉपी। ठीक है मेरे भाई, गलती मैंने आपको बता दी, गलती बस ये वाली गलतियाँ मत करना जो मैंने आपको बताई है। एक तो साइन चेंज मत कर देना, साइन की गलती मत करना बस, ये और कोई तो दिक्कत है नहीं आपको। ठीक है, तो भाई पूरा प्रोसेस बता दिया मैंने, ई चालान आपको दिखा दिया है। अब बस मैं आपको ये बताता हूँ कि पुलिस वेरिफिकेशन होती कैसी है। देखो भाई, ये है रिपोर्ट। ठीक है मेरे भाई, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, PVR जिसे बोलते हैं, PVR। तो ये बन के आएगी, बस ये एक पेज हैगा, इस पर मैं ज़्यादा दिखा नहीं सकता इसको। तो इस पर सब कुछ लिखा रहता है, चलो देखना है तो, कि राजेंद्रा पार्क गुड़गांव, ये मेरा नाम हैगा, ये मेरा एड्रेस, इस टाइप का कुछ। ठीक है, तो मेरे भाई वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइयो, और वीडियो अगर बेकार लगी हो तो भाई एक काम करियो, अनसब्सक्राइब कर दियो, और क्या होगा। ठीक है, लेकिन भाई आराम से सोचियो, आराम से देखियो वीडियो, जब समझ में आओगी, वैसे समझ नहीं आओगी वीडियो। ठीक है, मैंने आपको एरिया बता दिया यार, सबसे मेन बात तो एरिया की होती है, और ई चालान बता दिया। वैसे कोर्ट का बता दिया कि भाई कोर्ट के सामने जो बैठते हैं, सीधा समझा दिया भाई किराया कितना लगेगा। ठीक है, ऑफलाइन वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, और क्या रह गया, सारी चीज़ तो मैंने आपको बताई दी। ठीक है भाई, राम राम भाई सारे भाइयों ने।